मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो केदारनाथ मंदिर है आदर्श सर, ये इतना शक्तिशाली क्यों है? ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ मंदिर। सिर्फ 6 महीने के लिए ही क्यों ये मंदिर खुलता है? केदारनाथ मंदिर मतलब कि स्वर्ग के द्वार, वो कह सकते हैं, विचार दिए, एक आइडिया दिए कि अब आप महादेव से माफी मांगे, लेकिन महादेव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे, तो वो गए केदारनाथ और एक बैल का रूप धारण कर। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं, तो इसमें इतना खास क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर गौतम सिंह और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनको आप अक्सर ध्यान देते होगे और आप एक ऐसी जगह पर घूमने जाते होगे जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। उसका नाम है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम में भगवान शिव की एक बहुत पुरानी शिवलिंग है जो कि 1200 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है और ये साल में लगभग 6 महीने खुलता है और 6 महीने तक बंद रहता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होने के कारण और हिमालय पर्वत बिल्कुल पास है, इसी कारणवश होता है। तो आज हम आपको अपनी वीडियो में एक कुछ ऐसे ही चीज़ों से रूबरू करवाएंगे और अगर आप नोट्स लेकर बैठोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप लिख सकते हो और जनरल साइंस में ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं आज एक ऐसे महापुरुष को बुला रहा हूँ जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और ये वहाँ पर रहकर और उसके बारे में काफ़ी स्टडी कर चुके हैं। तो आपसे हम रिलेट करेंगे और आप हमारी वीडियो को पूरा देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगर पूरा वीडियो नहीं देख सकते हो तो आप वीडियो को ऑन ही मत करना, लाल कलर का बटन दबाकर और सब्सक्राइब का बटन दबाकर और लाइक करके और अच्छा से कमेंट हमें कर सकते हो। तो बुलाते मिलिए आदर्श पांडे जी से। और ये बहुत जाने माने वैज्ञानिक के तौर पर इन्हें बहुत सारा ज्ञान है, इन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है और आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो मेरा पहला क्वेश्चन इनसे यही है, ये बहुत जाने माने कलाकार हैं और ये बहुत सारी विषयों पर अपना शोध कर चुके हैं, लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हम जो केदारनाथ मंदिर में जाते हैं तो उसमें एक हमें अलग से एनर्जी फील होती है। उस एनर्जी को हम अपने अंदर ले नहीं पाते, तो इन्होंने वो एनर्जी लिया है, यानी वो इन्होंने ऑब्जर्व किया है। अभी कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आज हम इसी वीडियो पर उनसे चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा इनसे ये है कि ये जो केदारनाथ मंदिर है ये इतना शक्तिशाली क्यों है? इतने श्रद्धालु यहाँ पे जाते क्यों हैं? यहाँ पे दर्शन क्यों करते हैं? केदारनाथ मंदिर देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केदारनाथ मंदिर मतलब कि स्वर्ग के द्वार, लोग बोलते हैं कि वो स्वर्ग का द्वार है, इसीलिए लोग जाते हैं अपने पापों को धुलने के लिए। मैं भी जा चुका हूँ अपने पाप को धुलने के लिए, एक बार जा चुका हूँ। यही है, इसीलिए इसे बहुत ही शक्तिशाली मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर्ग के द्वार खोल देती है इंसान, चाहे वो जितना भी पापी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि केदारनाथ में जो स्वर्ग की हवा जो आती है वो क्या है? वो जो स्वर्ग से जो हमने सुना है कि केदारनाथ मंदिर है, अगर हम वहाँ जाते तो वहाँ सुने हमने कि वहाँ स्वर्ग से हवा आती है। आपने सही सुना? सही सुना। यहाँ पर पांडवों ने जब भगवान शिव को ढूंढने के लिए जब उनके पीछे गए थे तो कहा जाता है कि ये लोगों ने जब उनका पीछा किया था तो वहाँ पे शिव जी ने अपना एक अंश छोड़कर ये भाग गए थे, नंदी के रूप में भाग गए थे। नंदी के रूप, बैल का रूप, हाँ, तो बैल नंदी की होगा ना, तो बैल के रूप में उन्होंने अपना अंश छोड़कर वो वहाँ से गायब हो गए। तो पांडवों ने क्या किया, उनके ही जगह को अपना वो क्या बोलते हैं, वो जैसे कि कोई भगवान अगर गायब अपनी जगह से समा मतलब तुरंत, उन्होंने शिव जी ने अपनी जगह को छोड़कर वो गायब हो गए, भाग गए। तो इसी को पांडवों ने देखा तो भगवान शिव से वो मिल नहीं पाए,
नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने भगवान शिव की उधर एक मंदिर बनवाया, आज से करीब 1200 साल पहले। यस सर, ये ठीक बात है। पांडव जब अपने भ्राता का मतलब हत्या कर दिए थे तो श्री कृष्ण उनको एक मतलब क्या कह सकते हैं, एक विचार दिए, एक आइडिया दिए कि अब आप महादेव से माफी मांगे, लेकिन महादेव उन्हें माफ नहीं करना चाहते थे। तो वो गए केदारनाथ और एक बैल का रूप धारण कर लिया। बैल का रूप धारण के लिए, लेकिन गदाधारी भीम तो गदाधारी भीम है, वो देखते ही पहचान गए उस बैल को कि ये है महादेव है। तो वो भीम ने भी बहुत बड़ा रूप धर लिया, मतलब बहुत ही विशाल का अपना सिर बना लिया। सारे बैल भाग गए, शिव जी रुक गए। शिव जी को भीम जी ने पीछे से पकड़ा, उनकी पूंछ से। वो आधा समा गए थे शिव जी जमीन के अंदर। उनका जो सिर है वो नेपाल के पशुपतिनाथ में खुलता है, उनका उनका मुख है, और उनका जो पीछे का है जो कुबड़ा है वो केदारनाथ है। इसलिए केदारनाथ का मतलब ही है कुबड़ा, जो कि शिव जी बैल के रूप में उधर। और उन्होंने पांडवों को दर्शन भी दिया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर में जाते हैं और दर्शन करते हैं, तो इसमें इतना खास क्या है? लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए कहा जाता है कि ये स्वर्ग का द्वार खोल देती है, तो मनुष्य जाते हैं। मनुष्य आजकल के मनुष्य भी तो पापी हैं, तो अपने वो पाप धोने ये सवाल क्यों उठता है पापी? कलयुग है, क्या कर सकते हैं। कुछ तो कारण होगा, कलयुग है, कोई कारण होगा ना। अगर कलयुग है तो भगवान को हम लोग सबसे ऊपर मानते हैं। ठीक है, कहा जाता है कलयुग का जो उम्र है वो 4,32,000 कुछ वर्ष है, जिसमें करीब 5,000 यानी 5,000 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। ये 5,000 वर्ष, और कहा जाता है कि आने वाला जो 5,000 और या 10,000 वर्ष है ये बहुत अच्छा है। इसमें भगवान आपको धरती पर मिलेंगे, यानी साक्षात आपके सामने रहेंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन 10,000 या 15,000 साल के बाद इनका अस्तित्व खत्म होने लगेगा, इंसान बदलने लगेगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने लगेंगे ना। टॉपिक था हमारा केदारनाथ था, लेकिन हम लोग कहीं और जो केदारनाथ मंदिर है, इतना भव्य मंदिर है, उसके पीछे इतना बड़ा पत्थर क्यों है? भीमशिला, उसको भीमशिला बोलते हैं। हाँ, भीमशिला के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता ही नहीं है। 2013 में बाढ़ आया था केदारनाथ में, तो पूरा विश्व ही जाता है। तो चमत्कारी तरीके से ही उस बाढ़ के साथ साथ एक पत्थर भी बह के आ गया था, जो कि बाढ़ नष्ट करने वाला था। माइक पे से हाथ हटा दीजिए। सॉरी बोलिए। हाँ, तो वो बाढ़ मंदिर को नष्ट ही करने वाला था, लेकिन एक शिला उसके साथ बहा कर लाया गया उस नदी की, मंदाकिनी नदी के द्वारा, और वो ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे आके स्थिर हो गया, जिससे कि पानी दो भागों में बट गया और के मंदिर को कुछ नहीं पहुंचा। ये तो सर, हमने सुना है कि केदारनाथ धाम जब यात्री जब जाते हैं तो उसमें जो खच्चर और घोड़ा है, कुछ भी अगर कोई वाहन होता है, मान लीजिए वो यात्रा कर रहा है, तो उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से हालत हो जाती है। वे उन्हें खाना नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, और उन्हें दिन भर चराते रहते हैं, बैठा के घुमाते रहते हैं। ये सर ये गलत एक तरह से काम हो गया। और एक क्वेश्चन और भी उठता है कि केदारनाथ मंदिर की महिमा क्या है? आप महिमा के बारे में कुछ बता सकते हैं, यानी वो इतना शक्तिशाली क्यों है? हमारे ऑडियंस से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। आप नोट्स बनाकर उसमें आप नोट्स कर लो, लिख सकते हो। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा कॉमेडी करते रहते हैं, और हमारी वीडियो को आप प्लीज़ करके पूरा देखना, बीच में मत छोड़ के जाना। आपसे यही रिक्वेस्ट है, और अच्छा से कमेंट कर देना, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना, और ऐसे ही आपको वीडियो डेली मिलती रहेगी। कहा जाता है कि केदारनाथ देवों का देव महादेव का घर है, मतलब कि साक्षात भगवान शिव उधर 24 घंटा बैठे रहते हैं। इसलिए भक्त उधर जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, इसीलिए उनकी महिमा इसमें दिखती है, और भक्तों की इच्छा पूर्ण भी हो जाती है, जो अगर वो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं। केदारनाथ मंदिर को सबसे पहले किसने लिखा था? हाँ। बता सकते? अब आपको उनका नाम मालूम है? जी बताइए। मैं देखिए फोन लेकर बैठा हूँ। ठीक है,
केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने 8वीं शताब्दी में किया था उसी जगह पर, और उनकी समाधि भी केदारनाथ मंदिर के पीछे ही है, आदिगुरु शंकराचार्य की। केदारनाथ मंदिर में शिव का कौन सा भाग है? शिव देखिए, मैं इनसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख कर रख लिया था ताकि मैं आपको भी बता सकूं। ये देखिए, जनरली जीके और आपने जीके को और धार्मिक करंट मान्यताओं। अफेयर्स में आप देखते हो, करंट अफेयर्स में तो वैसे अपडेटेड क्वेश्चन यानी टुडे या यस्टरडे के क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछे जा सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप धार्मिक हैं तो आपको धर्म से रिलेटेड सारा ज्ञान होना चाहिए। ये केदारनाथ शिव का कौन सा भाग है, आप बता सकते हैं? जी, केदारनाथ में भगवान शिव का कुबड़ है। कुबड़ मतलब? जैसे कि बैल जो होते हैं उनका जो कुबड़ वाला भाग होता तो है, ये जो पांडवों ने इनके कुबड़ को पकड़ा था, यानी इनके कुबड़ जो बैल के पीछे होता है वो पकड़ा, आपने जो बोला है। भगवान शिव ने बैल के पूंछ को पकड़ा था और सिर्फ उस बैल का सिर ही जमीन में समा गया, बाकी सारा कुछ मतलब कि उनका कुबड़, पीठ, पूंछ सब उधर है। लेकिन मंदिर में तो शिवलिंग का कटा हुआ हिस्सा दिखता है। नहीं, आप कभी केदारनाथ मंदिर गए नहीं है, जाइए आप। मैं बड़ा सा शिला है उधर, छोटा सा शिवलिंग नहीं। कोशिश करूंगा जाने की। जाइए एक बार। हाँ, जानूंगा। मैं भी जाऊंगा। सर से मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है? ये करीब 1200 वर्षों से अस्तित्व में, लेकिन इसका ये प्रमाणीय मैं तो समझता हूँ कि ये 1200 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये केदारनाथ मंदिर 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। सर, केदारनाथ की असली कहानी क्या है, डिफाइन कर सकते हो कि तो बता सकते हैं कि केदारनाथ की असली कहानी क्या है? एकदम अच्छे से अपने ऑडियंस को डिफाइन कर दीजिए। जी, तो कहानी यहाँ से शुरू होता है। सर थोड़ा सा लाउड बोल दीजिए। कहानी यहाँ से शुरू होता है कि जब पांडवों पर अपने भ्राता संबंधी की हत्या का आरोप लग गया था, तब वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि अब उन्हें क्षमा मांगना चाहिए भगवान शिव से। तो पांडव तैयार हो गए और वो केदारनाथ चल पड़े भगवान शिव की तलाश में। तो भगवान शिव उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया भगवान शिव ने, और जाके बैलों के झुंड में छिप गए। तो जब पांडव आए और गदाधारी भीम उस बैल को देखते ही समझ गए कि भगवान शिव है। उन्होंने अपना आकार बहुत विशाल कर लिया और अपने दोनों पैरों को नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थापित कर दिया, जिससे कि सारे बैल भयभीत होकर तो भाग गए, लेकिन भगवान शिव उधर ही फंस गए। भगवान शिव ने फिर अपने शक्ति का प्रयोग करते हुए जमीन में समाना शुरू कर दिया। तभी गदाधारी भीम ने उनकी दुम मतलब कि उनकी पूंछ पकड़ ली, जिससे कि भगवान शिव भाग न पाए। और यही इन्हीं का जो सिर था भगवान शिव का, जाके नेपाल में पशुपतिनाथ में दिखता है, उनके दर्शन होते हैं। और उनका जो पीछे का भाग है, उनका कुबड़ है, वो केदारनाथ के नाम से सुप्रसिद्ध है। और इन्हीं के दर्शन हम लोग करते हैं। जी, ये हिमालय से घिरा हुआ है बिल्कुल ना? ये पूरे करीब 22,000 फीट की हिमालय और 5 नदियों के संगम के बीचों बीच ये है मंदिर केदारनाथ। सर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम वीडियो का एंड करते हैं। सर ये मंदिर 6 महीने बंद क्यों है? देखिए, ये मंदिर, इसमें कोई धार्मिक मान्यता नहीं है। इसलिए बंद होता है क्योंकि ये मंदिर ठीक हिमालय के पास में है, जो कि ठंडे में इस मंदिर में भारी बर्फबारी होती है शीत ऋतु के कारण। इसीलिए मतलब मानव संबंधी जो कार्य वो बंद एक तरह से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसीलिए इस मंदिर को 6 महीने बंद रखा जाता है। और इस मंदिर में बताना चाहता हूँ कि जब बंद किया जाता है तो उसमें एक दीपक जला दिया जाता है, जो कि 6 महीने तक जलता रहता है। ये आज के विज्ञान को भी चुनौती देता है ये दीपक। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारी पीजीएस वीडियो को आप लगातार देखते रहो। अब हमारी वीडियो डेली आएंगी और एक से एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आप हमारी वीडियो में आना चाहते हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करो, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप हमें
कॉल करके भी हमारी वीडियो में आ सकते हो। अगर आपके पास संपूर्ण ज्ञान है और आप ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में हमसे बात करना चाहते हो और मुझसे मिलना चाहते हो तो हमारे वीडियो में कमेंट करें और हमसे मिलने के लिए मैसेज ज़रूर करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगले PGS में, पॉडकास्ट गौतम सिंह के साथ।